5 साल में सच के संग हम हर मुश्किल से टकराए हैं, डरते हैं सिर्फ भगवान से, हमने पालकी नहीं सवाल उठाए हैं। इसी फिलॉसफी को जीते हुए दाससूत्र ने 1 जुलाई 2026 को पूरे कर लिए हैं अपनी शानदार यात्रा के 5 साल। 5 साल में हमने क्या खोया क्या पाया इसका हिसाब तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन हमने जो किया वो बेमिसाल है, बेइंतहा है, बेसबब है और बेशकीमती है। तो इस ख़ास मौके को और ख़ास बनाते हैं हमारे न्यूज़ रूम के साथियों के साथ और बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि 5 साल की इस यात्रा के बाद क्या अनुभव है उनका, उन्हें कैसा लग रहा है। और इसके बाद हम आपको अपनी पूरी टीम से मिलवाएंगे भी, हम आपको अपना पूरा न्यूज़ रूम भी दिखाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। तो चलिए, मेरे साथ हैं द सूत्र के मैनेजिंग एडिटर, और ये जो 5 साल की यात्रा पूरी हुई है, इस यात्रा के एक ऐसे पैरोकार हैं हरीश जी जिनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। सूत्र और हरीश दिवेकर एक ही नाम लगता है। तो आज 5 साल हमने पूरे कर लिए हैं सर, और इस 5 साल की में जो आपके चेहरे पे खुशी, एक रंगत दिख रही है, वो बता रही है हमें कि खुश तो आप बहुत हैं, लेकिन इन अंदर की खुशी को ज़रा आप अगर शब्द देंगे तो क्या कहेंगे? राम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। और 5 साल दाससूत्र के हुए, इसके लिए पूरी टीम जो है उसका मतलब आभार व्यक्त करूंगा। जो आज जो पहचान बनी वो टीम के कारण बनी है। हरीश दिवेकर, आनंद पांडे, ये इंडिविजुअल कभी कुछ नहीं कर पाते। तो टीम है, टीम के अहम हिस्से में आप कोर में आप भी हो, रविकांत दीक्षित है, चक्रेश मौविया हैं, निशी भार्गव हैं, अमनंत तिवारी जी मेरे मित्र हैं बचपन के, मेरे साथी हैं, कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। और अतुल है आपके साथ, टीम संभालते वीडियो। और सबकी बात करें, मैं नाम बहुत कम ले पाऊँगा, टीम बहुत बड़ी है अपनी, माफ़ी भी चाहूँगा जिन साथियों का नाम छूट गया। और 5 साल किसी संस्था के नहीं हुए, 5 साल एक सपने के हुए। ये हमारा सपना था, मैंने आनंद पांडे जी ने देखा था जब हम नौकरियां कर रहे थे। मैं पत्रिका में था और आनंद पांडे जी भास्कर में थे, और तब से बात चल रही थी, उसके पहले चल रही। आनंद पांडे के साथ मैंने नई दुनिया में उनके अधीन काम भी किया, और लंबे समय चला अपना करना है, क्योंकि एक नौकरी में एक दायरे रहते हैं। और तब सोचा था एक संस्थान बनाएंगे जो होगा पत्रकारों संस्थान, वहाँ नौकरी नहीं होगी। तो आप भी यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हो, आप भी मालिक या ऑनरशिप में सभी लोग, हम बोलते भी सब बोले अपने को मैं दाससूत्र हूँ। और सपना देखा था, उस सपने को जीने के लिए पूरा प्रयास किया। कई संघर्ष मतलब देखना पड़े, सामना करना पड़ा, कई ऐसी विषम परिस्थितियाँ भी आई। और सबसे अच्छी बात है टीम ने पूरा साथ में खड़े रहे और टीम ने पूरी ताकत दी। कई बार जो डिजिटल मीडिया का खेल है वो समझ में नहीं आया, निराशा भी हाथ लगी, लेकिन वो निराशा चंद मिनट की, चंद पलों, चंद घंटों की रही। तत्काल आशा की किरणें भी दिखी और हम आगे चले। और नन्हे नन्हे कदमों से हमने शुरुआत की थी, और हमने भोपाल सोचा था कि बनाएंगे, 4-5 जगह बनाएंगे। आज 100-125 लोगों की टीम है हमारे पास, 3 राज्यों में विस्तार है। और आप लोगों के भरोसे हम आगे राज्यों में जा रहे हैं, उत्तरांचल राज्यों में जा रहे हैं, प्रिंट में आने का सोच रहे हैं। इसके अलावा और भी कई वेंचर्स दाससूत्र के आने वाले हैं भविष्य में, जिसका खुलासा हम जल्द करेंगे। सूत्र के 5 साल पूरे होने पर हमें एक और को संबल जो मिला, वो ये हिम्मत मिली कि इस टीम के साथ हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, जो शायद पहले सोचा नहीं था। तो अब ये देखना होगा कि कैसे क्या करेंगे। अभी एक प्लानिंग करेंगे, 5 साल के अवसर पहले एक खुशियाँ मनाएंगे टीम के साथ, उसके बाद प्लान करेंगे कैसे हम आगे जा सकते हैं। वो प्लानिंग करके तो उसको पूरा एक प्लान के साथ जाएंगे। और मैं सभी दर्शकों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने हमें, और पाठकों को जिन्होंने हमारा संबल रखा और धैर्य बांधे रखा, और सबसे हमें महत्व दिया, हमारी खबरों को महत्व दिया और हम पर भरोसा जताया। और हमने भी पूरी ताकत के साथ सच को सच की तरह कहा। जो कोई नहीं कह सकता वो हमने बोला ताकत से। जो हमारा एक टैगलाइन है, हम सिर्फ भगवान से डरते हैं, हमने उसको जिया, सिर्फ टैगलाइन जिया। और यही वजह है कि पाठकों के भरोसे पर हम खरा उतरे। और आज पाठक भी भरोसा करते हैं। 10 सूत्रों की खबर छपी है तो निश्चित होगा, अगर 10 सूत्र ले देगा, आई इस सवाल की लिस्ट आ रही है तो आई अफसर मान लेते हैं कि हाँ आज तो लिस्ट आएगी। पर वो चाहे CM CS में मीटिंग होना हो, पर वाली स्थिति हो जाती है। और ऐसा तभी होता है जब हम लिखते हैं अमूमन, कई चीज़ें ब्रेकिंग करते हैं, चाहे राजनीतिक घटनाक्रम हो, बहुत सारे घटनाक्रम में एक खबर ऐसे एकदम बता नहीं पाऊँगा। लेकिन दाससूत्र ने अपनी पहचान बनाई। ये 5 साल जो मीडिया की भीड़ थी उसमें कर दिया। बेबी 5 साल का बेबी, ड्रीम बेबी था, जो एक लगता है कि कम नन्हे कदमों ने बड़ा सफ़र तय कर लिया। नन्हे कदमों ने तय किया बड़ा सफ़र, ये बहुत बड़ी बात कही हरीश जी ने। और इन्होंने जितनी सारी बातें जितनी सहजता से कह दी, 5 साल की यात्रा उतनी सहज नहीं थी। बहुत सारी चुनौतियां आईं, खासकर आनंद पांडे और हरीश दिवेकर जी के सामने, जब उन्होंने इस चीज़ की नींव रखी
ये चीज़ थी द सूत्र। इसका नाम भी बड़ा अनोखा है और इसका टैगलाइन भी बड़ा अनोखा है, हम सिर्फ भगवान से डरते। तो थोड़ी सी संक्षिप्त में हम जानेंगे हरीश जी से कि आखिर ये जो टैगलाइन है, इस टैगलाइन के पीछे क्या सोच काम कर रही थी और किस तरह ये टैगलाइन आज 5 साल हो गए चरितार्थ हो रही है। राम टैगलाइन से पहले सूत्र के नाम पर आए। पहले क्या है कि आनंद पांडे जी हम बैठे तो भोलू काका नाम आया था कि भोलू काका रखें, फिर बोले नहीं, चूँकि भोलू काका बड़ा वैसा जेनजीज वाला हो जाएगा और मतलब जो सोशल मीडिया का हो जाएगी, मीडिया की गंभीरता नहीं आएगी। करते करते इसके बाद सूत्र का नाम आया कि खबर पत्रकार सोर्स से लाते हैं, सूत्रों से खबर मिलती है, तो सूत्र नाम आया। अब नाम आ गया तो एक टैगलाइन देनी थी। सब लोग टैगलाइन देते हैं, हम सब सच विश्वसनीय है, तेजी से बढ़ता और ये सब कुछ। बोला नहीं, हम क्या करना चाहते हैं, हम निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सच को सच बोलना पड़ेगा, जो कोई नहीं छापेगा वो हम चलाएंगे। जब ये सब करेंगे तो फिर हमें भगवान के अलावा किसी डरना ही नहीं है। ऐसे डिस्कशन की बात निकल के आया, हम सिर्फ भगवान से डरते हैं, क्योंकि भगवान से सब डरते हैं लेकिन भगवान के अलावा किसी से डरना नहीं है, ये हमने तय किया और उसको हम अभी तक चरितार्थ कर रहे हैं। कई संघर्ष भी रहे, कई हमारे साथ इंसिडेंट भी हुए जिसका जिक्र भी नहीं करूँगा। बड़े बड़े राजनेताओं खबरें लगाई हमने और उसका दुष्परिणाम भी हुआ, लेकिन क्या वो चंद घंटों का रहा। सबसे अच्छी बड़ी बड़ी ताकतें आई, चंद घंटों तक थोड़ा संघर्ष रहा, तत्काल हम उससे उभरे और पूरी ताकत के साथ। और हम पाठकों से और दर्शकों के साथ ये बताने में गर्व महसूस कर रहे हैं कि उन्हीं की ताकत थी, उन्हीं का प्यार था जो 10 सूत्र अपनी कम समय के अंदर बड़ी ऊंचाई पर। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। ये किसी मशहूर शायर का कथन है, लेकिन ये कथन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी फिलॉसफी को लेकर के द सूत्र आगे बढ़ा है। द सूत्र ने कभी कोई जल्दबाजी नहीं की, हम वायरल के पीछे नहीं भागे, हम सनसनी के पीछे नहीं भागे। हमारा हमेशा फोकस रहा ऑथेंटिसिटी पे, ओरिजिनल पे और सत्य पे। और ये जो फिलॉसफी लागू की गई है यहाँ पर, इसमें मेरे साथ बैठे हुए हैं द सूत्र के एडिटर इन चीफ आनंद पांडे सर। और ये जो फिलॉसफी मैंने आपको बताई, ये उन्हीं के दिमाग की उपज है, उन्हीं की देन है। तो आज जो 5 साल की हमने यात्रा पूरी की है, 1 जुलाई 2026 को हमारी यात्रा शुरू हुई थी 1 जुलाई 2021 से। तो 2021 से 2026 1 जुलाई तक की जो यात्रा रही है वो बहुत शानदार रही है, आप भी ऐसा कहते हैं। लेकिन ये यात्रा जिनकी वजह से यहाँ तक पहुँच पाई, उनसे भी बात करना ज़रूरी है। तो चलिए सीधे जानते हैं आनंद पांडे सर से कि ये जो यात्रा रही वो यहाँ तक कैसे पहुँची। सर। राम, ये एक जोखिम भरा सफ़र इसको कह सकते हैं जिसकी शुरुआत हमने की थी, क्योंकि अपना प्रकल्प चलाना, क्योंकि हम लंबे समय से करीब 3 दशक हो गए थे। मैं अगर अपनी बात करूं निजी तौर पे, तो हम किसी संस्थान के लिए पत्रकारिता कर रहे थे। तो शायद बहुत सारी दुश्वारियां जो होती हैं या बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमको 1 to 1 नहीं होना पड़ता था। लेकिन जब आप अपना कोई प्रकल्प चलाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो समीकरण आपको देखने पड़ते हैं। लेकिन जो हमें शुरू में बहुत कॉन्फिडेंस था, बहुत आत्मविश्वास था और अभी भी है कि हम दूसरों से अलग कैसे होंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज देखिए आज की तारीख में। क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में अगर मैं बोलूँ आपसे, फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, लेकिन n नंबर ऑफ़ मोबाइल हैं, 25 करोड़ मोबाइल हैं, 50 करोड़ मोबाइल हैं लोगों के हाथ में, कैमरे वाले। तो आज की तारीख में वो सब जर्नलिस्ट हैं। तो अब चैलेंज ये नहीं है कि सूचना कौन दे रहा है, चैलेंज ये है कि सही ऑथेंटिक सूचना कौन दे रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ा विडंबना है, बहुत आयरनी है सोशल मीडिया की, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, कि जब कोई खबर आती है तो आम रीडर जो है वो पहले क्रॉस चेक करता है कि क्या ये सही है। तो हमने शुरू से एकमात्र अपना ध्येय बनाया था कि हमको 1000% ऑथेंटिक होना है। दर्शकों के लिए मैं बताऊं, थोड़ा सा लाइट मूड में बताना चाहूँगा मैं। हम बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई खबर चल जाए, जैसा आपको मालूम है राम, भले ही हम मजाक में बोलते हैं लेकिन इसकी गंभीरता आपको समझना पड़ेगी कि हमारे यहाँ कोई खबर चल गई कि साहब नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फिर सोचना चाहिए कि यार सूत्र ने खबर चला दी है, तो क्या मुझे अब कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए या करना पड़ेगी अब मुझे, क्योंकि सूत्र ने चला दी है। ये बात हम भले ही लाइट मूड में बताते हैं, अपने साथियों से बात करते हैं, लेकिन जैसे मैं आज की तारीख में बोल रहा हूँ लगातार हम सब साथियों से कि
एआई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एआई के बिना अब हमारा या किसी भी डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का काम चलना मुश्किल होता है। लेकिन ये एआई जो सब लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मैं इसको दूसरे ढंग से देखता हूँ। ऑथेंटिक और इंटीग्रिटी, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करते हैं कि भले ही खबर लेट हो जाए, खबर छूट जाए, उसका कोई तनाव नहीं पालना है। खबर अगर चल रही है तो वो सही होना चाहिए। बेवजह से कोई खबर चलाना, सिर्फ देखा दाखी की सब जगह चल रही है, हमने भी चला दी, बाद में खबर विड्रॉ करना पड़ रही है, ये बिल्कुल 10 सूत्र की फिलॉसफी नहीं है, हमारा दर्शन ही ये नहीं है। इसके सिवा जो हम यहाँ बात करते हैं, जैसे आपको मालूम है राम, आप लंबे समय से सूत्र को आगे ले जा रहे हैं, हमारी टीम में हैं, आप कोर टीम के सदस्य हैं। आप ये देख रहे होंगे कि हम बार बार बोलते हैं कि वी डोंट नीड जर्नलिस्ट। जब हमने लाइन खड़ी की तो थोड़ा एकदम अंदर से हमको भी धुकधुकी लग रही थी कि हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन हमने लाइन खड़ी की कि वी डोंट नीड जर्नलिस्ट, वी नीड थिंकर्स, जो सोच सकें। क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि आज जितने मोबाइल हैं उतने जर्नलिस्ट हैं। तो इसके पहले कभी मैंने जिक्र किया है अपने वीडियो में, जब मेरे से बातचीत की थी, कि हमारा जो नाम हमने कंपनी का रखा था, हमारे चैनल का जो नाम है द सूत्र, वो भी यही था कि सूत्रों के मुताबिक अंदर की ऑथेंटिक खबरें। और इसीलिए मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 5 साल में एक भी गलत खबर हमारे यहाँ द सूत्र पे नहीं चली है। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अगर अचीवमेंट के नाम पे मेरे से कोई कुछ पूछे कि आपने क्या अचीव किया पिछले 5 सालों में, तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमने 5 साल में एक भी गलत खबर नहीं चलाई है। मध्य प्रदेश का पूरा यूथ हम पे अटूट भरोसा करता है। उसको मालूम है कि यहाँ पे जो खबर आएगी वो एकदम ऑथेंटिक होगी। अब हम भविष्य में बहुत बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, और उसमें हमारा सबसे बड़ा जो एक कदम है वो हम उठा रहे हैं अपने किसान भाइयों की तरफ। आपने देखा होगा, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, तो मैं कोई पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता हूं। किसी भी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर रहते हैं किसान, लेकिन होता क्या है, हो कुछ नहीं पाता है। हमने तय किया है, इसीलिए हम किसान सूत्र के नाम से एक नया यूट्यूब चैनल लेके आ रहे हैं। 360 डिग्री हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं गई, तो हम लोग 15 अगस्त से उसकी लॉन्चिंग कर देंगे। आज 1 जुलाई है, हम लोग का फाउंडेशन डे है, इसलिए मैं अपने जो दर्शक हैं उनसे शेयर कर रहा हूँ कि 15 अगस्त को हम एक नया अपना प्रकल्प किसान सूत्र के नाम से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरी तरह किसानों पे फोकस करेंगे और उनको वो जानकारी देंगे जो किसी भी चैनल पर नहीं होगी। आप यकीन रखिए, हमारी बात पे भरोसा कीजिए कि हम सिर्फ धरना प्रदर्शन या छोटी मोटी खबरें तो आएंगी उसमें रेगुलर, हम अंदर की खबरें जो किसानों के काम की होंगी, हम उसमें मौसम की बात करेंगे, हम उसमें भाव की बात करेंगे, हम उसमें योजनाओं की बात करेंगे, हम उसमें क्या वैज्ञानिक तथ्य नए आ रहे हैं उनकी बात करेंगे। तो हम वो सारी बातें करेंगे जो किसानों के लिए ज़रूरी है। और इसके सिवा हम कुछ नए प्रदेशों में जाने की योजना बना रहे हैं। अभी मैं नाम का खुलासा नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि हम लोग की बातचीत चल रही है और तैयारियां चल रही हैं। तो जैसे ही कुछ हम लोग की तैयारियां पूरी होती हैं तो हम लोग कुछ 1 या 2 नए जो स्टेट हैं वहाँ जा सकते हैं। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पे है राम। जी हाँ, तो बहुत जल्द आपको द सूत्र का विस्तार भी देखने मिलेगा, नए रंग रूप तेवर कलेवर और फ्लेवर के साथ। और पांडे सर के साथ एक और बात चलती है साथ में कि अभी भी सर 50+ तो हो गए होंगे आप, इसके बावजूद मीडिया इंडस्ट्री में ये बात चलती है यंग एंड डायनेमिक। तो यंग एंड डायनेमिक लीडर के साथ काम करने का हमारा भी अनुभव बहुत बेशकीमती है और बहुत उत्साहित है हम इस 5 को 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन आगे बढ़ाने के लिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से। कई बार ये हम लोग के पास सवाल उठता है, ये बहुत ज़रूरी बात है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कई बार ये हम लोग के पास भी सवाल आता है कि साहब आपके जो नंबर हैं वो थोड़े से कम हैं बनिस्बत जो दूसरे चैनल हैं उनके मुकाबले कम है। हम कम ही रहेंगे, हीरा कम ही मिलता है, सोना कम ही मिलता है ना। जैसा हमारे साथी राम ने भी आपको बताया कि हम लोग नंबर पे नहीं जा रहे हैं। नंबर चाहिए, क्योंकि जिस धंधे में हम लोग बैठे हैं, जिस बिजनेस में हम लोग हैं, जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, वो निश्चित तौर से वहाँ पे नंबरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम नंबर पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन नंबर के लिए हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे
जो हमको सिर्फ नंबर दे और हमारी प्रतिष्ठा ना बढ़ाए। सही सूचनाएं देंगे, चाहे हमको नंबर कम मिल रहे हों, उसकी हमको चिंता नहीं है। हाँ, हमको जो भी नंबर चाहिए वो अच्छी खबरों से, अंदर की खबरों से, और ऐसा कंटेंट जो समाज के लिए उपयोगी हो। बेवजह की चीज़ें खड़ी कर रहे हैं, ऐसे उसमें थंबनेल लगा रहे हैं जो लोगों को अटैच कर रहे हैं, सनसनी फैला रहे हैं। मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप देखिए ऐसे चैनल रोज़ सरकार गिराते हैं, रोज़ प्रधानमंत्री को अलग करते हैं, रोज़ किसी सीएम को अलग करते हैं, रोज़ मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं। ये जो इसको बहुत माफ़ी के साथ मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा, अगर आपको डेरोगेटरी लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। हम लोग इसको बोलते हैं चंडू खाने की खबरें। हम लोग के न्यूज़ रूम में जब आप आएंगे, किसी भी न्यूज़ रूम में जाएंगे तो वहाँ चंडू खाने की खबरें, सुनी सुनाई बातें। हम सुनी सुनाई बातों पे, चंडू खाने की खबरों पे काम नहीं करते हैं। हम जो भी बोलते हैं बहुत ठोक बजा के बोलते हैं, और यही वजह है क्योंकि हम लोग का कंटेंट बहुत स्तरीय कंटेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि मर्सिडीज है जो वो शहर में 2 या 4 बिकती होंगी महीने में, और दूसरी गाड़ियां हैं जो वो बहुत सारी बिक जाती हैं। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि हमारे पास वो लोग आएँ जो समाज में हु इज़ हु का रोल प्ले करते हैं, जिनकी राय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो हमको देखें और हमको अप्रिशिएट करें। तो चलिए अब हम आ गए हैं हमारे एचआर डिपार्टमेंट में, और हमारी एचआर हैं रूमा अख्तर। रूमा जी से जानेंगे कि इस 5 साल की यात्रा को लेकर वो कितनी एक्साइटेड हैं और क्या सोचती हैं। तो रूमा जी। 5 साल कंप्लीट होने पे सूत्र को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक छोटा सफ़र हमारा चालू हुआ था और जो कि काफ़ी 5 साल लंबी यात्रा में कन्वर्ट हुआ है, और आगे भी साल काफ़ी अच्छे हम लोग के गुजरेंगे, मैं इस चीज़ की कामना करती हूँ। एक शिकायत है रूमा जी, अभी तक आपने पार्टी का वेन्यू भी नहीं बताया है और ना आपने पार्टी की डेट बताई है। मोस्ट प्रोबेबली पार्टी की डेट जो है अभी डिसाइडेड नहीं है, पर इट विल बी इन हलाली डैम, और बहुत अच्छी एक पूल पार्टी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और सून यू विल बी गेट द टाइमिंग्स एंड द डेट्स फॉर द पार्टी। तो अभी कोर ग्रुप में जिनका नाम लिया हरीश द्विवेकर जी ने, रामानंद तिवारी, मेरे सहनाम कहता हूं मैं इनको, तो रामानंद जी से जानते हैं कि दाससूत्र ने जो 5 साल का ये सफ़र नन्हे नन्हे कदमों से पूरा किया है, ये भी काफ़ी दिनों से साथ हैं, दाससूत्र के साथ बिल्कुल जुड़कर लगे हुए हैं। तो रामानंद जी की खुशी भी बहुत मायने रखती है इस मौके पर। तो चलिए जानते हैं कि वो अपनी खुशियों को किन शब्दों में बयां करेंगे। हरीश द्विवेकर जब पत्रकारिता में आए थे, जब से उनके अंदर एक जज्बा और जुनून था, और उस जुनून का ही आज परिणाम है कि 10 सूत्र एक अपना आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। और आने वाले भविष्य में मेरी शुभकामना है कि देश में नंबर 1 हो सकता है। अभी सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं कह रहा हूँ देश में नंबर 1 10 सूत्र हो सकता है, और होगा। क्योंकि जब हरीश द्विवेकर जी पत्रकारिता में आए थे, जब भी मैं कई सीनियर पत्रकारों से बैठ के कहता था कि गुरु जी बहुत ज़बरदस्त अंदर तक जाते हैं और बाल की खाल निकाल के एक अलग मिसाल कायम करते हैं। 25 साल पहले मैंने जिससे कहा था, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो वो आज चरितार्थ हरीश द्विवेकर जी ने कर दी, और निश्चित है कि आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है 10 सूत्र का। अब हमारे साथ मौजूद हैं एक और बहुत यंग लेकिन बहुत अनुभवी साथी, रविकांत दीक्षित। रविकांत दीक्षित ने और मैंने लगभग साथ ही साथ दाससूत्र में यात्रा अपनी शुरू की थी, और हम लोगों को लगभग 3.5-4 साल हम लोगों ने यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। सूत्र को हो गए हैं 5 साल, हम लोग लगभग 4 साल से यहाँ पर हैं। तो सहकर्मी भी हैं और कई मामलों में सहगामी भी हैं, तो इनकी राय भी बहुत मायने रखती है। तो रविकांत दीक्षित जी से पूछेंगे कि ये तो एक रस्म वफा है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। सूरज की सालगिरह नहीं होती, ये सच है जो है। तो हमारे लिए सूत्र ऐसा है कि जैसे राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, ऐसे ही हम लोगों के लिए सूत्र काज कीने बिना हमें जो है विश्राम नहीं है। तो द सूत्र का सफ़र जो है मेरे लिए प्रिंट मीडिया से एकदम से डिजिटल मीडिया में आना जो है निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सर के सहयोग से, मार्गदर्शन से और तमाम साथियों की वजह से जो है गाड़ी चल पड़ी जो, और आज सफ़र जारी है। और सच की कोई मंजिल होती नहीं है जो, तो हमारी भी कोई मंजिल नहीं है। 10 सूत्र लगातार आगे बढ़े जो है, हम सबकी यही कामना है, शुभकामना है। और जैसा कि मैंने कहा आपसे कि सूत्र काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम,
यही बस जो है मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए सबसे पहले सूत्र है, क्योंकि हम यहाँ नौकरी नहीं करते हैं, ये हमारी कंपनी है जो है, और हम इसे जीते हैं। ये हमारी कंपनी है और हम इसे जीते हैं। ये भाव आज शायद मिसिंग है बहुत सारे लोगों में से, और आपको इस भाव के लोग 10 सूत्र में ही मिलेंगे। तो इसी भाव को जीने वाली एक लड़की है हमारे साथ, बहुत अच्छी लड़की है। इनका नाम है निशी भार्गव। निशी भार्गव शिवपुरी से आती हैं, एक छोटी सी जगह से आती हैं, और आज राजधानी के पटल पर, फलक पर निशी जानी जाती हैं। तो निशी, आज हमने 5 साल कर लिए हैं पूरे, बहुत नन्हे नन्हे कदमों के साथ। इस 5 साल की यात्रा में तुम्हारा भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। हमने साथ में मिलकर काफ़ी अच्छे मोमेंट्स दिए हैं 10 सूत्र को, काफ़ी अच्छी खबरें की हैं हमने। तो इसके इतर आज जो अंदर चल रहा है 5 साल की यात्रा पूरी होने के बाद, जुबान से चलाइए, शब्दों में बताइए, कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ, क्योंकि आज सूत्र को 5 साल हो गए हैं। मुझे भी सूत्र में आज 5 साल हो गए हैं। सूत्र की लॉन्चिंग हुई थी 1 जुलाई 2021 में, जिसके लिए मैंने 2 महीने शिवपुरी से काम किया। कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे, यहाँ आने का कभी सोचा भी नहीं था। और 10 अगस्त 2021 को 2 महीने मैंने जब शिवपुरी से काम किया, रिपोर्टिंग की वहाँ से, और फिर उसके बाद मैंने तय किया, जिनको मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, मेरे मंशापूर्ण हनुमान जी, मैंने उनसे संवाद किया और उन्होंने बोला कि ये बेहद निजी बात है कि मुझे एक दिशा दिखाओ। तो मेरे मन में अचानक से भाव आया कि मुझे भोपाल शिफ्ट होना है। और मैंने यहाँ माइक आईडी लेने आई एक छोटे से शहर की लड़की ने हरीश सर से बात की और बोला कि सर मैं भोपाल आना चाहती हूँ। और फिर सर ने बोला कि वैकेंसी नहीं है, तो लेकिन तुम आओ, देखते हैं। उसके बाद जैसे ही सर ने मुझे बोला, जब मैं यहाँ मिली तो आनंद सर और हरीश सर से जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा, एक इंस्टिंक्ट ने काम किया कि पता नहीं, ऐसा मुझे लगा कि इनसे मैं बहुत पहले का कोई नाता है। मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि यूं ही कोई किसी से नहीं मिल जाता। कब, कहाँ, किसे, कैसे, किससे मिलना है, ये सब कुछ नियति तय करती है। और डॉट थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो डॉट थ्योरी भी यही कहती है कि सब कुछ ईश्वर ने ऑलरेडी रचा हुआ है। तो मेरा यहाँ आना तय था। 10 अगस्त को मेरी यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई। तो ऐसे आज मुझे 5 साल सूत्र में कंप्लीट हो गए हैं। बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत बार ऐसा गिव अप करने का मन किया और बहुत बार सेल्फ डाउट में आए, लेकिन मुझे मेरे जो मेंटर्स हैं, हरीश सर, आनंद सर, वो कभी डायरेक्टर्स, बॉस या फिर ऐसा कभी उन्होंने फील ही नहीं होने दिया। मैं सच बोल रही हूँ कि मैं यहाँ पर नौकरी कर रही हूँ। यहाँ कोई भी काम मैंने अथॉरिटी के साथ किया है। यहाँ मैंने चाय बनाई तो वो भी अथॉरिटी के साथ बनाई। यहाँ मैंने पार्टियों में बेशुमार डांस किया तो वो भी अथॉरिटी के साथ किया। किसी काम को किया तो भिड़ के किया, वो भी अथॉरिटी के साथ किया। तो मुझे लगता है ये मेरी ही कंपनी है। मैं इसको कह सकती हूँ कि हाँ, ये मेरी ही कंपनी है। मेरी बात कभी खाली नहीं जाती, चाहे मेरी छोटी छोटी जिद हो। मैं बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, निहायत ही इमोशनल लड़की हूँ। फिर भी सर मेरे हर नखरे को सराखों पर रखते हैं, मुझे बच्चे की तरह पैम्पर करते हैं, सही गलत की दिशा दिखाते हैं। मैं आज जो आपके सामने इतने अच्छे से प्रोफेशनली बात कर पा रही हूँ, सुंदर सी बन के दिख पा रही हूँ, तो एक समय था जब मुझे ड्रेसिंग सेंस का डी भी नहीं आता था। और आज मैं दूसरे लोगों को जब ड्रेसिंग सेंस का एडवाइस देती हूँ तो मैं अपने आप को पलट के देखती हूँ कि क्या मैं वही निशी हूँ। तो मेरे लिए ये जर्नी बहुत ज़्यादा पर्सनल और इमोशनल है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ सूत्र के बिना इमेजिन नहीं करती, आनंद सर के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं करती। एक टाइम आया कि मैं बहुत बुरे फेज़ में थी। तो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर इतने पर्सनल लेवल पे नहीं गया होगा जितना आनंद सर और हरीश सर ने मेरे लिए किया। ये जब कोई बिस्तर पे होता है तब किसी अपने और पराई की पहचान होती है। तो मुझे याद है कि कैसे मैंने लास्ट टाइम सूत्र को एक बार देखा कि मैं यहाँ कि मैं अपना ऑफिस देख जाऊँ एक बार। जब मैं जा रही थी एक ऑपरेशन के लिए, तो मेरे से ज़्यादा गणेश चतुर्थी का वो दिन था। गणेश चतुर्थी का दिन था और मेरे से ज़्यादा दोनों सर डरे हुए थे, चिंता में थे। और लेकिन उन्होंने मतलब मुझे थाम के रखा, मेरे परिवार को सपोर्ट किया। मेरे मम्मी पापा वो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे सूत्र की वजह से एक एक्सटेंडेड फैमिली मिली, जिसके लिए मैं बहुत सेफ़ फील करती हूँ। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि
जब तक मेरी आंखें बंद हो मैं सर का हाथ पकड़े रहूं, चाहे वो कोई भी इंसिडेंट हो, चाहे राजस्थान का इंसिडेंट हो। जब मैंने सर की आंखों में आंख डाल के देखा और मैं उनसे गले मिली तो मुझे लगा कि मैं उनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं करती। तो ये मेरी कंपनी है, मैं इसमें हमेशा रहना चाहती हूँ, नो डाउट। मेरे को सैलरी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सर के साथ रहना है, सूत्र को बड़ा होते हुए देखना है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि कैसे जब हरीश सर ग्वालियर से आए थे, 14,000 की नौकरी उन्होंने की थी, स्कूटर पे उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके अपना सफ़र तय किया। और आज जब वो मेरे कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात को कहते हुए कि जब वो ये बात बोलते हैं कि मेरी आंखें बंद हों, तो मैं उस तसल्ली के साथ मरना चाहता हूँ कि हाँ, एक इंसान आया ग्वालियर से, उसने अपना नौकरी की, स्ट्रगल किया, अपने आप को स्थापित किया और एक ऐसा संस्थान खड़ा किया, 100-150 परिवार को रोज़गार दिया, लोगों को उनका परिवार चलाया और आज एक मुकाम खड़ा कर लिया। तो ये चीज़ें मैं जब वो बोलते हैं तो उसको इमेजिन करके जीती हूँ और मैं उनके इस इतने बड़े सपने में छोटे सी गिलहरी का काम करती हूँ। जो सर मुझसे बोल देते हैं, खाता ना वही, जो आनंद सर का है, हरीश सर का है, वही सही। बस मेरी यही फिलॉसफी है। थैंक यू सो मच। ये भाव बहुत कम मिलता है दोस्तों। हम शुक्रगुजार हैं कि द सूत्र जैसा संस्थान हमको काम करने के लिए मिला, जहाँ पे एक एम्प्लॉय की फीलिंग से बढ़कर एक परिवार के सदस्य की फीलिंग दी जाती है। अभी आपने निशी को सुना, निशी किस तरह इमोशनल हो गई। और ख़ास तौर पर हमारे जो आनंद पांडे जी हैं, हरीश दिवेकर जी हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर और हमारे एडिटर इन चीफ, इनकी तो बात ही अलग है। और भी बात करेंगे हम अपने और भी साथियों से। तो चलिए चलते हैं। सईद भाई से निवेदन करूंगा कि सईद भाई चलिए हमको ज़रा और साथियों से मिलवा दीजिए। तो अब हम आ चुके हैं हमारे वेब न्यूज़ रूम में और वेब न्यूज़ रूम में मौजूद हैं हमारे सीनियर साथी चक्रेश महोबिया जी। चक्रेश जी से हम जानेंगे कि इन 5 सालों की खुशियां वो कैसे प्रकट करते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वो, और इन 5 सालों की यात्रा में उनका जो योगदान रहा। कुछ चैलेंजेस भी आए, कुछ आलोचनाएं भी हुई, लेकिन इस बीच में जो काम करके दिखाया है वो लाजवाब है। तो चक्रेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? देखिए, एक किसी मतलब बच्चे के बड़े होने का एहसास है और बड़ी सफलतापूर्वक बड़ा होने का एहसास है। उस दौर में जब पत्रकारिता का सबसे बुरा दौर माना जा रहा है कि, और ये पूरी दुनिया भर में ये ट्रेंड है कि पत्रकारिता की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ऐसे वक्त में जब सरकारों की सुनना है और व्यापारियों की भी सुनना है, सूत्र उन सबसे अलग हटकर उभर के सामने आया। उसने इस पूरे सिस्टम को दरकिनार किया और पत्रकारिता को ही नंबर 1 रखा। और मुझे खुशी है कि मैं सूत्र के साथ काम कर रहा हूं, तो कभी मुझे ये इस तरह का प्रेशर झेलने को नहीं मिला कि ये खबर रुकना चाहिए, ये खबर क्यों गई। अगर वो खबर है तो जाएगी, कागज़ पूरे हैं, वर्जन पूरा है, वीडियो पूरे हैं, तो खबर जाएगी। और इससे बड़ी बात किसी भी पत्रकार के लिए होती नहीं है। हर पत्रकार चाहता है कि वो अपनी मर्जी से वो लिख पाए जो वो लिखना चाहता है। सूत्र इसके लिए एक बेहतर माध्यम है। एक बहुत बढ़िया 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं चक्रेश जी की, मत खींचो कमानों को ना तलवार निकालो, मत खींचो कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यहाँ पर अखबार से मायने हैं एक ऐसी मीडिया जो डंके की चोट पर अपनी बात कहे, और जैसा हम कहते हैं कि हम सिर्फ भगवान से डरते हैं, तो इस धारणा को द सूत्र ने जिया है चक्रेश जी। और आप वेब टीम लीड कर रहे हैं। आप उस समय से आपने जर्नलिज्म शुरू किया था जब वो प्रिंटर वाला दौर, कर्र वाला ये दौर चलता था और बहुत सारे चैलेंजेस होते थे। हमने तो सिर्फ सुना है, आपने देखा है। वहाँ से लेकर चक्रेश जी एआई तक की जो यात्रा है, आप एआई को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप जो भी एआई बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स वेब में देख रहे हैं वो चक्रेश जी की बदौलत ही है, ये मुझे कहने में कोई शक व शुबा नहीं है। तो चक्रेश जी जरा इस बारे में बताएं कि ताकि हम भी सीख सकें और जो लोग सुन रहे हैं, जो नए दौर के बच्चे आ रहे हैं जर्नलिज्म में, नए दौर का जो जर्नलिज्म है उसमें एआई का क्या कंट्रीब्यूशन है और आप एआई को किस तरह से देखते हैं? राम भाई, पहले तो थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, मेरी बदौलत नहीं है। ये मैनेजमेंट का उसकी एक स्वतंत्रता होती है, उसके राइट्स होते हैं। और मैनेजमेंट ने बड़े ओपन माइंड से पहले दिन से ये कहा कि जब हम एक अखबार की दुनिया से डिजिटल की दुनिया में जा रहे हैं तो हमको सारे प्रयोग करना है, सारी नई टेक्नोलॉजी को समझना है। और मैं तो अगर ये कहूँ कि मैंने तो उसका मौके का फ़ायदा उठाया
कि भाई जब ये मौका है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एआई भी उसी में मैं शामिल करता हूँ। और आप जो नए जर्नलिस्ट के लिए बात कर रहे हैं तो मैं एक मानता हूँ कि एक टूल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब आप उसको अपने सर पे मत चढ़ाइए। आप अगर उसको अपने एक सर्वेंट की तरह से या अपने असिस्टेंट की तरह से काम कराएंगे तो वो आपके लिए बेहतर काम करेगा, अन्यथा आप उसके साथ घनचक्कर होते हुए रह जाएंगे। और पत्रकारिता के जो बेसिक है, फैक्ट और तथ्यों के साथ अभी चूंकि हिंदी भाषा में ये दिक्कत होती है कि उतना डेटा है नहीं एआई के पास, तो वो मशीन लर्निंग एक जो शब्द कहलाता है, तो मशीन अभी लर्न कर रही हैं इस दौर में। तो आप अगर खुद पत्रकारिता नहीं जानते, आप खुद पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो आप एआई के भरोसे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपका खुद का नॉलेज सॉलिड है तो आप उसको बिल्कुल एक बेहतर सर्वेंट की तरह से उससे काम करा सकते हैं और कहीं ज़्यादा तेज़ गति से करा सकते हैं। तो नए बच्चों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले अपना स्किल अपडेट करिए। एआई मैं एआई यूज़ करता हूँ, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ, पर अगर अपना नॉलेज ठीक नहीं है तो आप ये मानिए कि आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। पहले खुद का नॉलेज सही करिए, इसके बाद एआई को पकड़िए। तो कौशिकी, 5 साल पूरे हो गए हैं दास सूत्र के, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे को यहाँ काम किए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है और मुझे लगता है यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं और वो हमेशा मुझे काम करने में मदद करते हैं। और मैं भी अपने आप को यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर की हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बातें नहीं करती और ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाती। तो मेरे सर लोग, जो सीनियर सर लोग हुए हैं, वो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं कि नहीं, इससे आगे करना है, ये करना है, वो करना है। वो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं कि हाँ, तुम आगे बढ़ सकती हो। संजय धीमान जी हैं हमारे साथ। संजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खुशी के मौके पर? पूरे परिवार के लिए बेहद खुशी का मौका है कि 5 साल में ही डिजिटल मीडिया, जिसे लोग मतलब अविश्वास की नज़रों से देखते हैं, लेकिन सूत्र का नाम जहाँ भी आता है वहाँ अपने आप ही लोगों का मतलब एक अट्रैक्शन मिलता है कि नहीं, सूत्र में। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो कोई किसी को बताता हूँ मैं सूत्र में हूँ, तो वो एकदम कहता अच्छा सूत्र में काम करते हो। तो यह जो भरोसा 5 साल में हमने बनाया है या सूत्र ने बनाया है, उसे बनाने में बड़े बड़े मीडिया हाउस को 25 से 30 साल और लंबा समय लगता है। सूत्र की खबरें ही उसका विश्वास है और अभी तो 5 साल है, लंबी जर्नी है। मैं भी इसका हिस्सा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और डिजिटल मीडिया में जो मैंने सीखा है चक्रेश जी से या हमारे और जो सीनियर साथियों से, वो बिल्कुल अलग तरह की पत्रकारिता है जो अभी तक हमने नहीं की थी, जो करने का यहाँ मौका मिल रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और सूत्र परिवार का हिस्सा होकर गौरवान्वित भी हूँ। संदीप भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो इस खुशी के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये 5 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और जिस तरह से हमारा ये सूत्र परिवार धीरे धीरे बढ़ा है, इन 5 सालों में अच्छा खासा नाम कमाया है, अच्छा खासा काम किया है मीडिया लाइन में, वो हर एक मतलब बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मेरे साथ है हमारी वीडियो टीम की एकमेव लड़की माही। तो माही, कैसा लग रहा है आपको इस मौके पर और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो सूत्र परिवार को बहुत बहुत बधाई 5 साल बेमिसाल के लिए। और सर, मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे यहाँ 1 से 1.5 साल हो गए हैं और जब मैं यहाँ आई थी तो एकदम खाली खाली सी थी। मैंने बहुत कुछ सीखा आप लोगों से, राम सर यानी आप और अतुल सर से। आप लोगों ने मुझे कभी डांटा, कभी मतलब समझाया, पर मैंने उस चीज़ को कभी मुझे लगा भी ऐसा, पर हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा। आज जो मैं हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। और सर, बाहर जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में बातें होती है, वो लोग बोलते हैं कि हाँ, सूत्र का नाम है। जब वो लोग ऐसे बोलते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है। तो बस यही सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे साथ है अतुल। अतुल को आप मेरे साथ कई वीडियोज़ में देखते होंगे और हम लोगों की लगभग साथ में ये यात्रा, अतुल के 3 साल हो गए और मेरे 4 साढ़े 4 साल हो गए इस संस्थान में। तो अतुल ने भी काफ़ी सहयोग किया है इस यात्रा को आगे बढ़ाने में। तो अतुल, क्या कहना चाहेंगे आप आज इस खुशी के मौके पर? खुशी का मौका तो बिल्कुल है हम सबके लिए, क्योंकि हमारी ये जो टीम है, हमारा जो परिवार है, आज इस परिवार को एक साथ 5 साल पूरे हो गए हैं। 10 सूत्र ने आज 5 साल पूरे किए। सच बताऊं तो जब मैं यहाँ पे आया था उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं 2.5-3 साल किसी संस्थान में इतने अच्छे तरीके से काम कर पाऊंगा। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था उस वक्त तक डिजिटल मीडिया का मुझे अनुभव नहीं था। मैंने ज़रूर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया हुआ था, लेकिन डिजिटल मीडिया की जो परख होती है, जो
जैसा काम किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर्स पे जो काम होता है वो मैंने यहाँ पर सीखा, चाहे वो फिर कैनवा हो जिस पर हम एडिटिंग करते हैं, वो सॉफ्टवेयर हो, कोई भी दूसरी चीज़, जो भी चीज़ें हों। इसके अलावा रिपोर्टिंग करने का मुझे मौका मिला यहाँ पर, इंटरव्यूज़ करने का मौका मिला मुझे यहाँ पर, तो बहुत कुछ सीखने जैसी बात थी मेरे लिए, क्योंकि जब मैं जर्नलिज्म की फील्ड में आया था तब मैं यही सोच करके आया था कि वाकई में कुछ करना है इस फील्ड में, और 10 सूत्र ने मुझे निश्चित तौर पर वो मंच उपलब्ध कराया है। राम, तो ठीक है, रहमान से बात करते हैं। रहमान यहाँ पर वीटी एडिटर है, पीसीआर चलाता है, अच्छा है, काबिल बंदा है, और 5 साल की इस यात्रा में इसका भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो चलिए रहमान से जानते हैं कि रहमान, इस 5 साल की यात्रा में आपका जो योगदान रहा वो तो चलिए किनारे रख दीजिए, लेकिन ये जो खुशी का मौका है, ये खुशियाँ आप कैसे बयां करेंगे? 10 सूत्र को 5 साल बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। और जो ऐसा मेरा सफ़र रहा है 10 सूत्र में, बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। राम सर हमारे हेड हैं, उनकी वजह से आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से यहाँ पर हूँ आज। इनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से दिखाई है इन्होंने सिखाया भी है, सीखने को भी मिला है, कराया भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं मुझसे। मैं 10 सूत्र को थैंक यू कहना चाहता हूँ। अब हमारे साथ हैं हमारे सीनियर साथी इल्मान खान, काफ़ी इल्म है इनमें, और वो इल्म ये समय समय पर दिखाते भी रहते हैं। 10 सूत्र में इनका इल्म खासकर आप हमारे कैंपेन वीडियोस में देखते होंगे। मीडिया के हिसाब से 5 साल का वक्त कोई बहुत लंबा सफ़र नहीं होता, लेकिन सूत्र ने जैसा सफ़र तय किया है, तो आज सूत्र की एक क्रेडिबिलिटी बनी है, एक विश्वसनीयता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्वसनीयता होना बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों का जो विश्वास हमारे ऊपर बना है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो तथ्यपरक हमारी रिपोर्टिंग है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, और जो तथ्यों को जिस तरीके से हम पहुंचाते हैं, चूँकि सोशल मीडिया के इस दौर में अफवाहों का बाज़ार हमेशा गर्म रहता है। व्हाट्सएप पे आप देखिए, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर हैं वहाँ पर आप देखिए लगातार खबरें बहते रहती हैं, लेकिन उसके बीच बहुत कम वक्त में ये समय हमें मिल पाता है कि हम इन तथ्यों को कसौटी पर कसें, लेकिन हर बार ये किया जाता है। और हमारा जो नेतृत्व है वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारी संपादकीय टीम जो है वो इस बात का बहुत ख्याल रखती है। हमारे संपादकों की इस चीज़ के ऊपर बहुत पैनी नज़र रहती है कि कोई भी खबर जब तक कसौटी पे ना कसी जाए तब तक वो लोगों के बीच ना जाए। और यही बात है, यही विश्वास है लोगों का कि 5 साल में हमने बहुत सारी माइलस्टोनों टच किया है, बहुत सारे माइलस्टोन हमने प्राप्त किए, लेकिन अभी भी बहुत लंबा सफ़र हमको तय करना है। तो लगातार हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारी संपादकीय टीम है, हमारे संपादक सर हैं जो, वो हमेशा इस चीज़ पर जोर देते हैं कि खबर सही मायनों में लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो खबरें होना चाहिए जो लोगों से जुड़ी हो, लोगों के मुद्दे से जुड़ी हो, और उसमें हर पक्ष का समावेश हो। हम अपने तरफ से बाइस्ड नहीं होना चाहते, हम अपने तरफ से बाइस्ड नहीं होते। तो ये एक जो विश्वसनीयता अर्जित की है गुजरे 5 सालों में, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से हमारे कंधे झुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके की पत्रकारिता हम अभी तक करते आए हैं, आगे भी हम इसी तरीके की पत्रकारिता करें, और हम तमाम सराहनाओं के साथ में इस चीज़ का भी प्रयास करते हैं कि आपकी जो आलोचना आती हैं उनको हम खुले मन से स्वीकार करें। तो अगर हम में आपको कुछ कहीं कमी दिखती है तो उसके बारे में भी आप हमारा उत्साहवर्धन करिए, उसके बारे में हमें बताइए। और अगर कहीं आपको सराहना लगती है, कहीं प्रशंसा लगती है, तो आप इसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। बहुत धन्यवाद। तो अब हमारी टीम के नकुल सहदेव और हमारे आदरणीय सईद भाई तो हैं ही, तो चलिए बात करते हैं हमारे इन युवा साथियों से। आयुष, ये 5 साल जो पूरे हुए हैं, आज आप हैं इस मौके पर, सेलिब्रेट भी किया आपने, खूब केक खाए हैं आपने, मैंने देखा है, और समोसे भी खाए हैं आपने काफ़ी सारे, कई लोगों को मिला नहीं आपकी वजह से। हैप्पी बर्थडे 10 सूत्र, और 10 सूत्र ऐसे ही आगे बढ़ता रहे सर। 10 सूत्र से मुझे बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला। इससे पहले मैं दूसरी जगह था, पर मुझे यहाँ बहुत कम चीज़ें आती थी, यहाँ से वो सीख मिली। बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है 10 सूत्र को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अरशान, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहोगे इस खास मौके पर? सबसे पहली बात तो ये कि 10 सूत्र को 5 साल होने के लिए हार्दिक हार्दिक बधाई, मुबारकबाद। ये 5 साल बेमिसाल 10 सूत्र के 5 साल बेमिसाल वाला वीडियो इसी ने बनाया दोस्तों, आज जो सुबह हमने डाला था। अब नन अदर देन वन एंड ओनली, जिनकी वजह से हम लोग नज़र आते हैं आपको कैमरे पर। ये मेरी भी खुशकिस्मती है कि तकरीबन 20-25 बरस का अनुभव है हमारे सईद भाई को
ये बहुत अच्छे कैमरा पर्सन हैं, भोपाल के जाने माने। 30 साल इन्होंने मुझे करेक्ट किया, 30 साल इनको जर्नलिज्म में हो गए। इनकी नज़र से यानी इनके कैमरे की नज़र से आपने जो दुनिया देखी है उसके लिए पहले मैं इनको धन्यवाद देता हूं, और इसके बाद अब मैं आता हूं इनकी अपनी भावनाओं पर। ये दासूत्र की यात्रा में शुरू से ही सहयात्री रहे हैं। तो सईद भाई, इस मौके पर आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप? आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आज पूरे 5 साल मैंने यह सूत्र में बिता दिए और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सब पूरा स्टाफ, पूरे कर्मचारी बिल्कुल भाई की तरह समझते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई समझते हैं। और यहाँ के जो एमडी हैं अपने हरीश सर, आनंद सर, हमेशा मुझे प्रोत्साहन करते रहते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा इनके साथ, जब तक मैं मीडिया लाइन में हूँ, इनके साथ जुड़ा रहूँ। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे सईद भाई। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि जब सईद भाई आपके साथ खड़े हैं तो कैमरा कौन हैंडल कर रहा है फिर? तो मैं आपको बता दूं कि कैमरा हैंडल कर रहा है मेरा काबिल और फाजिल दोस्त, मेरी टीम का सक्रिय साथी, मल्टी टैलेंटेड, नन अदर देन अतुल द्विवेदी। तो अतुल, आज तुमने ये वाला प्रदर्शन भी करके दिखा दिया कि तुम कैमरा भी चला सकते हो, और अतुल को बधाई। और सर सईद सर के लिए एक और बात, ये ना सिर्फ कैमरा चलाते हैं, बाकी जो भी काम होता है कि सूत्र में कुछ प्रॉब्लम है तो कौन संभालेगा, किसके पास जाना है, वो है संभालते हैं, हार्डवेयर भी संभाल लेते हैं, सभी हमारी सारी समस्याओं का निदान यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये है हमारे वीडियो टीम के हेड राम सर। जैसा इनका नाम है वैसे ही इनका काम है। तो सर बताइए, कैसा लग रहा है आपको सूत्र के 5 साल बेमिसाल? मैंने तो इतनी सारी बातें कह दी, दर्शक मुझे सुनते आ रहे हैं, फिर भी तुमने मौका दिया है तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये जो पल है, ये पल किसी एक पल में नहीं बना है, असंख्य पल हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत है। आनंद पांडे, हरीश दिवेकर जैसे मूर्धन्य लोगों की सोच है। दासूत्र एक वो माला है जिसमें हम जैसे कुछ मोती पिरे हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये माला लगातार मजबूत होती जाए, और जब तक संसार है तब तक सूत्र रहे। हम तो यही कामना करते हैं ऊपर वाले से। इस खास मौके पर आपकी एक शायरी हो जाए तो ठीक है। अब माही ने रिक्वेस्ट की है तो मैं एक बड़ा प्यारा सा शेर है, मेरा नहीं है। ये तो एक रस्म वफा है जो अदा होती है, ये तो एक रस्म वफा है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। सूत्र नाम का ये जो सूर्य है, ये लगातार आसमान पर बुलंदी से उगता रहेगा और आपको रोशनी देता रहेगा। सच के साथ खड़ा है, डंके की चोट पर, नैतिकता वाली पत्रकारिता, जन सरोकार वाली पत्रकारिता, और सबसे बड़ी बात, सच को समर्पित। जो हमारी थीम लाइन है, हम सिर्फ भगवान से डरते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं और हम सवाल उठाते हैं, पाल की नहीं। जन सरोकारों से जुड़ी, सच के साथ खड़ी और नैतिकता के साथ अड़ी हमें बहुत खुशी है। ये खुशी आपसे बांटते हुए 5 साल की ये यात्रा एक पल में पूरी नहीं हुई है। कहते हैं कि नाम एक दिन में नहीं बनता, पर एक दिन ज़रूर बनता है, और उस एक दिन के लिए आपको हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो दासूत्र ने ये साबित कर दिखाया है कि जिस तरह से उसकी शुरुआत हुई थी और आज दासूत्र 5 साल बाद जहाँ पर है, वहाँ पर दासूत्र को कई जानने पहचानने वाले हैं, शुभचिंतक हैं। और अगर आप आलोचना करते हैं तो उसका भी हम दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि आलोचना के बिना किसी भी सफ़र को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। उन आलोचनाओं से सबक लेकर हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी दुआएं, आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहे। इसी के साथ मैं रामकृष्ण गौतम आपसे लेता हूं विदा, और ये सारे विजुअल्स आप तक पहुंचाए हमारे काबिल फाजिल कैमरा पर्सन सईद खान ने भोपाल स्टूडियो से। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।